हम क्षमा नहीं करते तो हम भी क्षमा के योग्य नहीं। मीका की पुस्तक 7 अध्याय और उसके 18-19 आयत में लिखा है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ जो अधर्म को क्षमा करे। ऐसा कोई परमेश्वर संसार आसमान के नीचे जमीन के ऊपर है ही नहीं जो हमें क्षमा कर देता है। लेकिन मेरे प्रिय केवल प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर जो हमें क्षमा करता है। और यदि हम परमेश्वर जो हमें क्षमा करता है तभी हम अपने जीवन में शांति को एहसास करते हैं। और यदि परमेश्वर हमें क्षमा ना करे तो हमें अपने जीवन में शांति एहसास नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्रियो हम परमेश्वर के अनुग्रह में शांति और आशीष का कारण तभी समझ सकते हैं जब हम दूसरों को क्षमा करें जैसे परमेश्वर क्षमा करता है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने क्षमा का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण दिया शरीर पे कि 2 चोरों में से एक ने जब परमेश्वर को कहा कि तू तो परमेश्वर है तो खुद उतर और हमें भी संभाल। लेकिन दूसरे ने क्या बोला, ये तो परमेश्वर है, हमने तो अपनी सजा अपने काम की करी है, लेकिन ये तो परमेश्वर है, तू ऐसा क्यों बोलता है। हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए आमीन। उसने तुरंत परमेश्वर को पहचान लिया। हालेलुया। तुरंत उसने इस बात को देख लिया कि कभी हम जब गीत भाई गा रहे थे कितना आशीषित आज के गीत थे कि मेरा रुमा खड़ा हो गया ये देख के गीत गा रहे थे कि एक आवाज सुन के कि कितना दुख था, वो दुख को हम कैसे एहसास कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि हे प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुनी लेना। परमेश्वर ने क्या कहा, तो आज ही मेरे साथ आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर तो बड़ा महान। हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमें क्षमा मांगनी चाहिए, हम उसके नजदीक में आए अपना दिल साफ करके आए। हो नहीं सकता कि परमेश्वर में क्षमा आमीन। ये परमेश्वर का वचन है और इसलिए हम परमेश्वर के क्षमा मांगे हमारे जीवन में जरूरी है। दूसरा वरदान इफिसियों से मैंने लिया, इफिसियों 4 अध्याय उसके 32 आयत। वहाँ लिखा है एक दूसरे पर कृपा एक करुणा करो और जैसे परमेश्वर ने मसीह के ऊपर अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे प्रियो क्या हम अपने पड़ोसी के अपराध क्षमा करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को क्षमा करते थे? हाँ वो तो हमारा खून है, उनको तो हम करेंगे नहीं, बच्चे मारेंगे भी पीटेंगे, क्षमा करते हैं। लेकिन क्या हम अपने दोस्तों को या हम किसी ऐसे बंदे को जो हमसे हमारे ब्लड रिलेशन से आ गया हम उनको क्षमा करते हैं? क्या कभी हमें किसी प्रभु के दास ने कुछ कह दिया, वास्तविक बात हमारी देखी और कहा कि ब्रदर आपके अंदर ये कमी है, पाजी साहब आपके अंदर ये कमी है, हम सोचते हो मेरे को ऐसे कैसे कह दिया। मेरे प्रियो हम मट्टी हैं और हमसे गलती हो सकती है, हमें क्षमा मांगना चाहिए। और यदि हम क्षमा नहीं मांगते तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम अपनी गलती को एहसास बताने के बावजूद भी हम उस बात की क्षमा नहीं मांग रहे। और यदि हम क्षमा नहीं मांग रहे तो क्या कर रहे हैं, ये पाप है। मेरे प्रियो वचन बताता है कि जब परमेश्वर का दास उड़ीसा में गया, उसे वहाँ प्रभु का प्रचार करा, उसके 2 बच्चों को प्रचारक समेत जला दिया गया। क्या नाम था उसका? उड़ीसा में जब भाई ने प्रचार किया। वचन बताना जब उसकी पत्नी से पूछा गया, सिस्टर जी आपके बच्चे जला दिए, आपका तो परिवार खत्म हो गया, आपका पति को जला दिया, आप क्या चाहती हैं के साथ किया जाए? उसने क्या जवाब दिया, मेरे परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, मैं भी क्षमा चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय वो परमेश्वर को जानती थी, बहुत नजदीक से जानती थी, उसके बच्चे नजदीक से जानते थे, उसका पति नजदीक से जानता था और उन्होंने परमेश्वर की सेवा करी थी। सेवा करते थे, सेवा करते करते वो चले गए। कितनी आशीष की बात है। लेकिन उस पत्नी, उनकी पत्नी ने कितने दुख की बात है, लेकिन फिर भी उसने उस दुख को परमेश्वर का आंख उठा कर देखा और कहा होगा कि प्रभु तुम मुझ पर रहम कर, मेरे बच्चे चले गए वो तेरे चरणों में है, मेरे बच्चे चले गए वो तेरे उपस्थिति में, इन्हें क्षमा कर प्रभु जिन्होंने ऐसा करा। और मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें क्षमा का उदाहरण दिया। तीसरी बात हम देखते हैं मत्ती 18 अध्याय 21 और 22 आयत। पस्तरस के पास आकर उसने कहा, हे प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं उसके कितनी बार क्षमा करूं? और 22 आयत में लिखी, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 के 70 बार क्या माफ करने की हमारे अंदर क्षमता है? प्रियो कर सकते हैं
मोटा मोटा देखा 749 490 बार यदि कोई गलती करे हम उसको क्षमा करेंगे? एक बार, दो बार कहेंगे, 3 बार हो गया, कान पे ऐसा पड़ेगा, सीधा हो जाएगा। 3 बार के बाद हम लोग मनुष्य होने के नाते हम उसको रिसीव नहीं करते, लेकिन वचन कहता 7 के 70 गुना 490 बार हमें क्षमा 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 क्षमा। कोई बात नहीं, बच जाए, कोई बात नहीं, बच जाए, बच जाए, अरे छोड़ो ना, अरे बच जाए। परमेश्वर ऐसा ही चाहता है, परमेश्वर ऐसा ही चाहता है कि हम क्षमा मांगे परमेश्वर के चरणों में। और परमेश्वर में जब हम दीन होकर परमेश्वर क्षमा मांगेंगे तो हो नहीं सकता परमेश्वर में क्षमा ना करें। इसलिए अब हर समय हम क्षमा के प्रार्थी रहे और परमेश्वर के चरणों में क्षमा के लिए आशीष करता हूं। मेरे प्रिय मत्ती चौथा मेरा जो पॉइंट है, मत्ती 4:14 और 15 है, और वहां पर लिखा है कि इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दे। और यदि हम बड़े गुड रीति से हम पढ़े और क्षमा को हम अपने ग्रहण करें तो हो नहीं सकता कि कोई हमें क्षमा ना करे। मैं बहुत जल्दी जाऊंगा, समय मेरा बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। मत्ती 6:15 है, यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे को क्षमा करे, यदि हम चाहते हैं परमेश्वर के चरणों में, जैसे भी आपने सुना भाई साहब ने क्या बोला, आज हम बहुत आशीषित हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कल हम कैसे होंगे ये कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर हमें बंद कमरे में देखे। हालेलुया। हमें कल के लिए अपने आप को, आज या पुटपुट पे मैं खड़ा हूँ, मुझे ये देखना है कि मैं कल भी क्या ऐसे ही रहूंगा। कोई मुझे देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर मुझे देखता है। मेरा कल का रिश्ता कैसा होगा प्रभु के साथ? क्या मैं भवन में होऊंगा, क्या मैं अपने परिवार में होऊंगा, या जहाँ पैसा बता रहे लाइन पर लगा किसी भी लाइन हो सकती है। हम अपने आप को जानते हैं और हम इस जगह पर रहते हैं, बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कलीसियां हैं, लेकिन ये परमेश्वर के चुने हुए लोग जो हैं वो परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करते हैं और उसी के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। इसलिए हम अपने आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। 5वीं बात, किसी पर क्रोध ना करना। और वचन बताता है जब हम क्रोध करते हैं तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। इसलिए पाप से यदि हमें बचना है तो हम क्रोध ना करें, और यदि हमें क्रोध आता है तो हम अपने मन को शांत करें और प्रभु से कहें, प्रभु हम पर दया करें। क्योंकि वचन में लिखा है इफिसियों 4:26 है, क्रोध तो करो परंतु सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। गुस्सा आता है, मनुष्य आता है, लेकिन सूरज के ढलने से पहले हमारा गुस्सा शांत होना चाहिए, हमारा क्रोध शांत होना चाहिए। और यदि शांत नहीं, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे पड़ोसी से एक बात ऐसी हो गई, मैं उनको क्षमा नहीं कर पाया, 4 दिन तक उसने मुझसे बात नहीं करी। जब मैंने उसको क्षमा मांगी, मैंने कहा भाई मैंने आपको कुछ कह दिया था, लेकिन बात तो अच्छी थी, लेकिन मैं फिर भी क्षमा चाहता हूँ। उसके दिल में इतनी आशीष आई, उसने अपने बच्चों को मेरे घर भेजा और बोला हमारे फादर जी रहते ना, उनको गुड मॉर्निंग करके आओ। और जब मैंने उन्होंने बच्चों ने मुझे आकर गुड मॉर्निंग किया तो मैंने उनको क्या बोला, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो उन्होंने जाकर पापा को बताया, पापा उन्होंने बोला गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने कहा बेटा आज के बाद रोज जाना, इसका मतलब है वो आपको आशीष दे। आमीन। उन बच्चे रोज मेरे घर के सामने से जब स्कूल जाते हैं तो कहते हैं फादर जी गुड मॉर्निंग, मैं कहता हूँ बेटा गॉड ब्लेस यू। और उनको देख के और भी बहुत से बच्चे गुड मॉर्निंग करते। मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव ऐसा हो ताकि परमेश्वर हमें ग्रहण करने पाए। और वचन बताता है कि जो क्षमा है ये परमेश्वर का अनुग्रह से हमें कुछ ऐसे बातों के करीब लेके जाती है। हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करें, हम आपस में प्रेम करें, हम पुरानी बातों को भूल जाएं और परमेश्वर में बने रहें, तभी हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। जैसे मैं इस चर्च में देखता हूँ हमेशा मेमोरी वर्ष पढ़ी जाती है, तो मैं जब वचन तैयार कर रहा था उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी एक मेमोरी वर्ष देखूँ। उसके अंदर भजन संहिता 51 और उसकी 17 है, ये पश्चाताप का भजन है। और इसमें मैंने 17 मेमोरीज तक इसको पढ़ा है, किसी भाई के पास है तो पढ़ दे। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर टूटे मन और पिसे हुए मन को नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने जब टूटा मन लाते हैं तो परमेश्वर में आशीष देता है। मेरा समय पूरा हुआ। आमीन। प्रेज़ करो। हालेलुया।